हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एससीसी मित्र। आज की वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी कोई भी नई आने वाली वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच सेल्स इन आवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी के ऐसे कौन से सेल्स हैं जो कि सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं। ऐसे सेल्स को कहते हैं WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। एक तरह के इम्यूनिटी सेल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करते हुए वायरस, बैक्टीरिया, फॉरेन इन्वेडर्स इन सब से लड़ते हैं, जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इओसिनोफिल्स क्या होते हैं? ये भी एक तरह के WBCs होते हैं जो कि एलर्जिक और इन्फेक्शन डिजीज से लड़ते हैं। ये मेनली बोन मेरो में बनते हैं और इनका काम टिश्यूज़ में होता है। RBCs, रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना लंग्स में से और लंग्स में से पूरी बॉडी में। और इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ के अप्रॉक्स, और इनका मैचुरेशन भी बोन मेरो में ही होता है। बेसोफिल्स क्या होते हैं? ये भी एक तरह के WBCs होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं और इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग में ये हेल्प करते हैं। इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स भी एक तरह का WBCs ही है और WBC को ही हम सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहते हैं। तो इसका आंसर WBC हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस reduces द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो कि ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है? इसका आंसर है सी, कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड जो है वो RBC में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसमें जाकर जम जाती है, जिससे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉल्व ऑफ अ हार्ट। इनमें से कौन सा हार्ट का वॉल्व या हार्ट का कपाट नहीं है? इसका आंसर है डी, सेप्टम। सेप्टम जो एक तरह का पार्टीशन होता है जो कि हमारी हार्ट या फिर नोज को इक्वली डिवाइड करता है दो पार्ट में। हार्ट को भी दो चैम्बर में डिवाइड करता है। पार्टीशन का काम करता है मेनली सेप्टम। जो भी हमारी नाक होती है उसको नोस्ट्रिल, जो दोनों नोस्ट्रिल्स है उसको इक्वली डिवाइड करता है। हार्ट के दोनों चैम्बर को इक्वली डिवाइड करता है सेप्टम। बाकी तीन जो है मिट्रल, एओर्टिक और ट्राइकस्पिड, ये तीनों ही हार्ट के वॉल्व है, हार्ट के कपाट है। द राइट पल्मोनरी आर्टरी इज, जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो कैसी है? लॉन्गर देन द लेफ्ट, लेफ्ट वाली से थोड़ी बड़ी। वाइडर देन द लेफ्ट, लेफ्ट वाली से थोड़ी चौड़ी। शॉर्टर देन द लेफ्ट, लेफ्ट वाली से थोड़ी सी छोटी। या फिर ऑफ द सेम साइज एज लेफ्ट, मतलब लेफ्ट वाले के बराबर। इसका आंसर है ए, लॉन्गर देन द लेफ्ट। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसका मेन फंक्शन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, या फिर हम कह सकते हैं इम्प्योर ब्लड को हार्ट के राइट साइड से ले जाकर लंग्स तक पहुंचाना, जहाँ पे ब्लड प्योर होके ऑक्सीजनेटेड होके हार्ट तक वापस या फिर पूरी बॉडी में पहुंचता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ऑफ द ब्लड ग्रुप। इनमें से कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है? इसका आंसर है डी, AB ब्लड ग्रुप जो है वो सारे ही ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, जैसे कि AB एंड O ब्लड ग्रुप। O ब्लड ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, क्योंकि ये सारे ही ब्लड ग्रुप्स को ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन ले सिर्फ O ब्लड ग्रुप से ही सकता है। O ब्लड ग्रुप से ही अपना ब्लड ले सकता है। B ब्लड ग्रुप जो होता है ये बी और ओ से ब्लड लेता है और डोनेट सिर्फ बी को ही करेगा। और ए ब्लड ग्रुप जो है ये ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, लेकिन दे सिर्फ ए ब्लड ग्रुप को ही सकता है, या फिर AB को भी दे सकता है। द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज कॉल्ड। ब्लड क्लॉटिंग इनमें से कौन सा ब्लड क्लॉटिंग कौन सा प्रोसेस है? इनमें से किसको हम ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस कहते हैं? कोएगुलेशन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है। ये ब्लड को, जो लिक्विड ब्लड जो होता है उसको जेल में कन्वर्ट कर देता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये एक तरह की ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि प्लेटलेट्स का नंबर घटा देती है ब्लड में। हीमोफीलिया भी एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है। जब हमें कोई इंजरी होती है और हमें हीमोफीलिया है तो ब्लड बॉडी से नहीं रुकता, ब्लड बहता रहता है। होमोफोबिया इज द डिसलाइक और द फियर अगेंस्ट गे पीपल। विच component of the blood fight against the germs entering the human body। ऐसा कौन सा component है ब्लड का जो कि germs से फाइट करता है जो हमारी बॉडी में एंटर हो रहे होते हैं? इसका आंसर है डी, वाइट ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन ब्लड का पिगमेंट होता है, RBC में प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन की। RBC का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना लंग से पूरी बॉडी में। और प्लेटलेट्स जो होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विच रेप्टाइल हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। क्रोकोडाइल जो है एक ऐसा रेप्टाइल है जिसका हार्ट मैमल्स की तरह 4 चैम्बर्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ 2 चैम्बर्ड हार्ट। इनमें से ऐसे कौन सा एनिमल है जिसका 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है? इसका आंसर है डी, फिशेस। विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट गेट ऑक्सीजन रीच ब्लड फ्रॉम दी लंग। ऐसा कौन सा चैम्बर है ह्यूमन हार्ट का जो कि ऑक्सीजन रीच ब्लड आता है जिसमें लंग्स से? इसका आंसर है बी, लेफ्ट
एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है। ब्लड कैसे आता है, पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आता है, जो कि मिट्रल वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर लोअर लेफ्ट चैम्बर में पहुंचता है। डैश कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। इनमें से कौन सी आर्टरी या कौन सी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से ले जाती है हार्ट में? इसका आंसर है पल्मोनरी वेन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप ऐसा रेयर ब्लड ग्रुप है जिसका फिनोटाइप्स में एच एंटीजन नहीं होता है और जिसके सीरम में एंटी एच प्रेजेंट होता है। इसके लिए ये ऑप्शन देखेंगे, अ पर्सन विद दिस ब्लड ग्रुप मे रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम अ पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप। बी, it was first discovered in 1952 by Dr. Y.M. Benge. C, it is deficiency in expressing H antigen, और D, it has neither A और B antigen। इसके लिए हमें गलत जो सेंटेंस है, गलत जो ऑप्शन है हमें वो चूज़ करना है। इसका आंसर है ए, अ पर्सन विद दिस ब्लड ग्रुप मे रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम अ पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप। बाकी सारे तीनों ही ऑप्शन है इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The blood vessels that carry blood from the heart to the various part of the body are called। ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो कि ब्लड कैरी करती है हार्ट से पूरी बॉडी में? इसका आंसर है ए, आर्टरीज। आर्टरीज जो है पूरे बॉडी में ब्लड ले जाती है हार्ट से। वेन्स जो होती है ये बॉडी के जो ब्लड को कलेक्ट करती है और हार्ट तक पहुंचाती है। वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मेनली। सेप्टम जो है ये एक तरह का पार्टीशन होता है जो कि 2 चैम्बर्स में डिवाइड करता है नोज़ या हार्ट को। कैपिलरीज बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है जो कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है पूरी बॉडी में, बॉडी ऑर्गन्स में। ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड कॉल्ड। ब्लड क्लॉट जो किससे बनते हैं हमारी बॉडी में, किन सेल्स की वजह से बनते हैं? इसका आंसर है डी, प्लेटलेट्स की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है ब्लड में। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड ब्लड सेल्स। इनमें से कौन सी पार्ट ऑफ द बॉडी है जो कि आरबीसीज के मैच्योरेशन या फिर आरबीसीज के प्रेजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इसका आंसर है डी, बोन मेरो। बोन मेरो में आरबीसी मैच्योर होते हैं, आरबीसी बनते हैं। हु परफॉर्म्स द टास्क ऑफ कैप्चरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। इनमें से किसका काम होता है ऑक्सीजन को कैप्चर करना, ऑक्सीजन को बांध के रखना ब्लड में? इसका काम होता है हीमोग्लोबिन का। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट ऑफ प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर जो है ये ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होते हैं जो कि यूनिवर्सल रिसीव होते हैं, जो कि सारे ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनीज। इसमें से कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो कि हार्ट से किडनी को ब्लड पहुंचाती है? इसका आंसर है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी का काम होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइनो आर्ट्रियल नोड इज लोकेटेड इन। साइनो आर्ट्रियल नोड जो है कहाँ लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है हार्ट में। क्रोकोडाइल्स हैव डैश चैम्बर्स। क्रोकोडाइल्स के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। यहाँ आंसर गलत दिया हुआ है, 5 चैम्बर्स गलत है, 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट होता है। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी ml ऑफ ब्लड। एक हेल्दी इंडिविजुअल के कितने 12 से 16 ग्राम का हीमोग्लोबिन होता है कितने ml ऑफ ब्लड में? 100 ml ऑफ ब्लड में 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं। तो थैंक यू फॉर द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर चैनल।